मेरे प्यारे भक्तों, श्री गणेशाय नमः। जय बजरंगबली। आपका स्वागत है भगवान जप महिमा में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक नई वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केले के पेड़ के उपाय, जिसको करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी। आपकी सभी आर्थिक तंगी जितने भी रहती हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगी और आपके पास पैसा ही पैसा होगा। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इसमें भगवान विष्णु और बृहस्पति देवता का वास है। साथ ही इस दिन किए गए केले के पेड़ के उपाय जातक को धनवान बना सकते हैं, उसकी ज़िंदगी से आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं, जातक आर्थिक तंगी से छुटकारा भी पा सकता है। हमारे जीवन में क्यों आती हैं आर्थिक तंगियाँ? अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट है, उसका संकेत मिल रहा है, तो हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं जिससे आप अपनी वित्तीय समस्याओं का कारण को जान सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के दूसरे या छठे भाव में शनि, राहु या केतु जैसे पाप ग्रहों की स्थिति है, तो वित्तीय कठिनाइयों का कारण हो सकता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी कमजोर है, तो पाप ग्रह से पीड़ित है, तो यह वित्तीय स्थिरता की कमी और धन प्रबंधन के साथ समस्याओं का भी संकेत दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में निवेश लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह पाप ग्रह से पीड़ित है, तो यह निवेश से वित्तीय नुकसान का संकेत भी दे सकता है। इसके अलावा आठवां भाव अप्रत्याशित लाभ या फिर हानि का प्रतिनिधित्व करता है, और यदि यह पाप ग्रह से पीड़ित है, तो अचानक वित्तीय हानि, अचानक व्यय के संकेत देता है। इसी तरह अगर 12वें घर के भाव में व्यय और हानि का प्रतिनिधित्व करता है, तो पाप ग्रह से पीड़ित होगा, तो इससे हमें वित्तीय संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर हमारी कुंडली में दरिद्र योग, इसके अलावा केमुद्रम योग और विष योग, पितृदोष बनता है, तो भी हमारे जीवन में वित्तीय संबंधी समस्याएं आती हैं। हमारे नकारात्मक ग्रह संयोजन और योग जो वित्तीय संकट का कारण बनते हैं। तो जब दरिद्र योग बनता है, तो जब कोई शुभ ग्रह किसी अशुभ ग्रह के संपर्क में आ जाता है, तो जातक की कुंडली में दरिद्र योग बनता है, और यह वित्तीय संघर्ष और कर्ज का संकेत देता है। उसके बाद जो केमुद्रम योग बनता है, जब जातक की कुंडली में चंद्रमा किसी भाव में अकेला स्थित हो और चंद्रमा ग्रह के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो केमुद्रम योग बनता है। यह भी वित्तीय स्थिरता की कमी और धन प्रबंधन के साथ कठिनाइयों का संकेत देता है। विष योग, यदि शनि और चंद्रमा की युति के कारण ही विष योग बनता है, जिसके कारण जातक को वित्तीय समस्याएं, कर्ज और नुकसान का सामना करना पड़ता है, उसे धन हानि अवश्य होती है। इसके अलावा अगर किसी जातक पर पितृदोष है, तो यह योग जब बनता है जब पूर्वज जातक के कार्यों से खुश नहीं होते और वित्तीय समस्याएं और जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं। इन सभी वित्तीय संकटों से हमें छुटकारा दिलाता है केले का पेड़। वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि केले का पेड़ लगाने या केले के पेड़ की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। केले का पेड़ बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ है। जो बृहस्पति ग्रह होता है वह धन, प्रचुरता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। एक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में केले का पेड़ लगाता है, तो यह घर में धन और समृद्धि लाता है। कहा जाता है कि पेड़ को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। नियमित रूप से इसकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा, वैसे ही परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार अवश्य होगा।
कहा जाता है कि केले के पेड़ की पूजा करने से भी धन और समृद्धि आकर्षित करने में मदद मिलती है। केले के पेड़ को भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है, जिन्हें ब्रह्मांड का संरक्षक भी माना जाता है। केले के पेड़ को बृहस्पति ग्रह से भी जोड़ा जाता है। वैदिक ज्योतिष में धन, प्रचुरता और समृद्धि का ग्रह बृहस्पति ग्रह माना जाता है। केले का पेड़ लगाने और केले के पेड़ की पूजा करने से हम आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। केले की पेड़ की पूजा करने से धन और समृद्धि को आकर्षित करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। हमें केले के पेड़ को जल, हल्दी और पीले फूल चढ़ाने चाहिए और फिर दीपक जलाकर बृहस्पति मंत्र का जप करके केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। यह अनुष्ठान आमतौर से हमें गुरुवार के दिन करना चाहिए, जिससे बृहस्पति देवता का दिन माना जाता है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए हम केले के पेड़ के क्या उपाय करें? अगर आप लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां हैं और आप धन अर्जित करना चाहते हैं, तो आप ये उपाय कीजिए। अपने घर में केले का पेड़ अवश्य लगवाइए। रोजाना इसकी देखभाल कीजिए और साथ ही केले के पेड़ के आसपास के क्षेत्र की भी साफ और गंदगी मुक्त रखिए। सौभाग्य और समृद्धि लाने के लिए घर के प्रवेश द्वार पर केले के पत्ते भी लटका सकते हैं। इसके अलावा केले के पेड़ की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। केले के पेड़ पर हमें जल, हल्दी और पीले फूल चढ़ाने चाहिए और हमें पूजा करते समय दीपक लगाना चाहिए और ओम श्री गुरुवे नमः का जाप करना चाहिए। और भगवान विष्णु को केले अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और हमें खुद वीरवार को केला नहीं खाना चाहिए। अच्छे कर्म करना, धन को आकर्षित करने के लिए भी लोगों को हमें केले का दान करना चाहिए। धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए केले के तले से बनी हुई माला को हमें धारण करना चाहिए। ऐसा करने से हमें वित्त लाभ अवश्य ही होता है। इसके अलावा अगर किसी के घर में केले का पेड़ है तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है और जहाँ पर सकारात्मकता ऊर्जा होती है वहाँ पर वित्तीय प्रॉब्लम नहीं रहती हैं। इसके अलावा हमें भगवान गणेश को केले अर्पित करने चाहिए, यह भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा हमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हमें अपने नहाने के पानी में केले के पत्ते डालकर स्नान करना चाहिए। इससे आर्थिक संपन्नता आकर्षित होती है। सौभाग्य और समृद्धि के लिए हमें केले के पौधे के पत्तों की माला बनाकर उसे अपने घर में रखना चाहिए और हमें गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, जिसे बृहस्पति का दिन माना जाता है। साथ ही धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए हमें तांबे के बर्तन में केले के पौधे को रखना चाहिए। इससे हम सौभाग्य और समृद्धि को पा सकते हैं, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो ये थे केले के पेड़ के कुछ उपाय जिससे हम धन को आकर्षित कर सकते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करेंगे। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गणेशाय नमः।